दोस्तों ये है एक स्टूडियो लाइट जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का लाइट देता है, पर लाइट का जो साइज है बहुत ज़्यादा बड़ा है। रूम के अंदर बहुत ज़्यादा जगह कैप्चर कर लेता है और कहीं आउटडोर में कैरी करने का बात हो फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है इस लाइट को कैरी करने में। तो इसलिए मेरे को चाहिए था एक कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल लाइट जिसको कि मैं कहीं भी कभी भी कैरी करके लेकर के जा सकूँ, और साथ ही साथ लाइट प्रोफेशनल क्वालिटी का होना चाहिए ताकि मैं हाई क्वालिटी में अपने फोटो वीडियोज़ को शूट कर पाऊँ। तो इसको ढूंढते ढूंढते मेरे हाथ में लग गया है Zhiyun ब्रांड की तरफ से आने वाला सिनेपियर CX100 कॉम्पैक्ट एंड पोर्टेबल प्रोफेशनल स्टूडियो लाइट। आप देख सकते हो लाइट का जो साइज है बहुत ज़्यादा छोटा है, बिल्कुल एक कैमरा जितना साइज है, और इतना छोटा होने के बावजूद भी ये अपने साथ रिफ्लेक्टर और डिफ्यूज़र लेकर के आता है जो कि लाइट को एकदम सॉफ्ट कर देता है। तो आप प्रोफेशनल क्वालिटी में अपने फोटो वीडियोज़ को शूट कर पाते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो लाइट है ये बैटरी पावर्ड है, तो इसे आप जंगल माउंटेन कहीं पर भी लेकर के जा सकते हो और आउटडोर में अपने कंटेंट को क्रिएट कर सकते हो। लाइट का साइज देखकर आप इसको कम मत सोचिएगा क्योंकि ये एक 100 वाट का लाइट है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इवन नाइट टाइम में भी अगर आप फोटो वीडियो शूट करना चाहो तब भी इस लाइट को इस्तेमाल करते हुए आप बड़े ही शानदार क्वालिटी में फोटो वीडियो शूट कर सकते हो। सो आगे वीडियो में हम इस लाइट को पूरा टेस्ट करेंगे, लाइट की क्वालिटी को चेक करेंगे, देखेंगे कि ये जो लाइट है किस क्वालिटी में फोटो एंड वीडियो क्रिएट करके आपको दे सकता है। तो सिनेपियर CX100 करके ये लाइट आता है जो कि Zhiyun ब्रांड की तरफ से आता है, एंड आई एम श्योर Zhiyun ब्रांड के बारे में कम ज़्यादा आप सभी लोगों को पता होगा। Zhiyun के जो गिम्बल्स है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट अभी के टाइम में ये लोग कुछ इंटरेस्टिंग क्वालिटी के जो लाइट्स लेकर के आ रहा है, आई एम श्योर जल्दी ये भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। सो ये लाइट का बॉक्स है जिसको कि अगर हम ओपन कर लेते हैं तो पहले तो कुछ मैनुअल एंड वारंटी कार्ड्स हमें मिलता है और उसके ठीक नीचे हमें मिल जाता है लाइट। अभी जो डिफ्यूज़र है ये डिटैच्ड है, तो आप देख सकते हो लाइट का साइज और भी ज़्यादा छोटा और भी ज़्यादा कॉम्पैक्ट आपको दिख रहा है। और लाइट के ठीक नीचे यहाँ पर रिफ्लेक्टर हमें मिल जाता है डिफ्यूज़र के साथ अटैच्ड होते हुए। ये मैं आपको लगा करके दिखाऊंगा कि ये जो डिफ्यूज़र है लाइट को कितना सॉफ्ट करता है। और लाइट को चार्ज करने के लिए एक टाइप सी केबल यहाँ पर आपको दिया जाता है बॉक्स के अंदर। आप टाइप सी केबल के थ्रू भी इसको चार्ज कर सकते हो, एंड DC अडेप्टर भी आपको मिल जाता है, उसके थ्रू भी आप लाइट को चार्ज कर सकते हो। आगे DC अडेप्टर के बारे में भी आपको बता देंगे थोड़ा सा, बट अभी अगर हम लाइट को देखें तो आप देख सकते हो बहुत ही छोटा, बहुत ही कॉम्पैक्ट लाइट है। और इसका जो डिज़ाइन है बिल्कुल एक कैमरा जैसा है, मतलब यहाँ पर जो बैटरी ग्रिप है वो एक कैमरे के ग्रिप जैसा दिखता है, और एक कैमरे को जिस तरीके से हम होल्ड करते हैं सेम उसी तरीके से इस लाइट को आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ पर पीछे की तरफ रेड कलर का ये जो बटन है इसको प्रेस एंड होल्ड करते हुए आप लाइट को ऑन कर सकते हो। और आप देख सकते हो ये लाइट का एकदम लोएस्ट इंटेंसिटी है जो कि है 20%, एंड 20% पर भी जो लाइट है बहुत ज़्यादा ब्राइट है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर दो नॉब है जिसकी मदद से लाइट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पहला वाला नॉब की मदद से लाइट की इंटेंसिटी को हम बढ़ा सकते हैं, यानी कि ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और दूसरा वाला जो नॉब है इसकी मदद से लाइट का जो कलर टेम्परेचर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। आप चाहो तो 2700 के केल्विन में यानी कि वार्म टोन में लाइट को इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर 6500 के केल्विन में यानी कि कूल टोन में लाइट को इस्तेमाल कर सकते हो। सो कूल या वार्म जिस भी टोन में आपको लाइट चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ से लाइट को एडजस्ट कर सकते हो। लाइट के नीचे की तरफ ट्राइपॉड थ्रेड्स है, तो आप अपने लाइट स्टैंड के ऊपर या ट्राइपॉड के ऊपर इजीली लाइट को माउंट करते हुए इस्तेमाल कर सकते हो। लाइट के पीछे और सामने दोनों तरफ ही वार्निंग दिया गया है हाई टेम्परेचर का। कॉम्पैक्ट लाइट्स के साथ यही प्रॉब्लम है, अगर आप हाई इंटेंसिटी में लाइट को इस्तेमाल करते हो तो लाइट आपका गर्म होता है। और ये जो लाइट है 100 वाट का लाइट है, और 100 वाट की लाइट को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो सामने की जो LED पैनल है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ऑल्दो यहाँ पर एक फैन दिया गया है जो कि लाइट को थोड़ा ठंडा करता है, इंटरनली ठंडा करता है, बट सामने का जो ये ओपनिंग है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। सो लाइट को अगर आप हाई इंटेंसिटी में इस्तेमाल कर रहे हो और किसी भी ऑब्जेक्ट के क्लोज लेकर के जाते हो तो वहाँ पर आग लगने के चांसेस रहता है। एट द सेम टाइम अगर आप इसको टच वगैरह कर देते हो तो आपका हाथ जल सकता है। तो लाइट को इस्तेमाल करते हुए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जो LED पैनल है इसके सामने किसी भी चीज़ को आपको लेकर के नहीं आना है, या फिर इसको टच वगैरह नहीं करना है। जब भी आप लाइट को इस्तेमाल करो या फिर इस्तेमाल करके अगर आप बंद भी कर दिए हो तो भी थोड़ी देर के लिए आपको इसको टच नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। लाइट के साथ ये बैटरी भी आता है जो कि अटैच्ड है, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते हो। और ये एक 4500 mAh का बैटरी है जो कि बैटरी के साथ साथ एज अ ग्रिप की तरह भी काम करता है। और ये जो बैटरी है लाइट को पावर देता है। अगर आप 100% का ब्राइटनेस यानी कि 100 वाट में लाइट को इस्तेमाल करते हो तो ये जो बैटरी है फुल चार्ज पर लगभग 30 मिनट का बैकअप आपको दे सकता है। और अगर आप 50% के ब्राइटनेस में लाइट को इस्तेमाल कर रहे हो जो कि मोर देन इनफ है, अगर आप कंप्लीटली नाइट टाइम में भी फोटो वीडियो शूट करते हो तो भी 50% का जो ब्राइटनेस है वो मोर देन इनफ है। और 50% के ब्राइटनेस पर ये जो बैटरी है लाइट को लगभग 1 घंटा पावर दे सकता है जो कि बहुत ज़्यादा लंबा है एक 100 वाट लाइट के हिसाब से। और फिर बैटरी के साथ DC इनपुट तो है ही, मतलब अगर आप डायरेक्टली करंट से इसको इस्तेमाल करना चाहो तो ये जो एडेप्टर है इसको इस्तेमाल करते हुए आप डायरेक्टली लाइट को पावर देते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हो। और इसको चार्ज करने के लिए आप अपने फ़ोन का चार्जर भी इस्तेमाल कर सकते हो।
टाइप सी पोर्ट के थ्रू भी आप इसको चार्ज कर सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो। बट जो डीसी एडेप्टर है, मतलब जो डीसी पावर सोर्स है, उससे जो लाइट है जल्दी चार्ज होता है। टाइप सी पोर्ट के थ्रू लाइट बहुत ज़्यादा स्लो चार्ज होता है। लाइट के साथ एक रिफ्लेक्टर और एक सिलिकॉन डिफ्यूजर मिलता है जो कि लाइट को डायरेक्शन देने के लिए या फिर सॉफ्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ये जो रिफ्लेक्टर है, लाइट के सामने ये जो छोटा सा माउंट है, इसके ऊपर अटैच हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो इस रिफ्लेक्टर की मदद से लाइट को आप एक डायरेक्शन दे सकते हो, और लाइट को अगर आपको सॉफ्ट करना है तो ये जो सिलिकॉन डिफ्यूजर है, इसको आप इस रिफ्लेक्टर के सामने कुछ इस तरीके से अटैच कर देंगे। फिर आपका जो लाइट है वो सॉफ्ट हो जाएगा, और सॉफ्ट क्वालिटी में, प्रोफेशनल क्वालिटी में आप अपने लाइट को इस्तेमाल कर पाओगे। इंडोर में यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए अगर आप लाइट का इस्तेमाल करना चाहते हो तो लाइट की क्वालिटी का एक आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। फिलहाल मैंने यहाँ पर 20% की ब्राइटनेस में लाइट को जला दिया है और डिफ्यूजर के साथ लाइट जल रहा है, तो एक सॉफ्ट लाइट मेरे फेस के ऊपर आकर के गिर रहा है और वीडियो का क्वालिटी काफी बढ़िया दिख रहा होगा आप लोगों को। फिलहाल मैंने लाइट को पास रखा है आप लोगों को दिखाने के लिए, बट लाइट को अगर मैं दूर लेकर के जाता हूँ और इसके इंटेंसिटी को बढ़ा देता हूँ तो थोड़ा दूर लेकर के जाने से लाइट का जो क्वालिटी है और ज़्यादा बेहतर हो जाता है, लाइट और ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ दिखता है। सो इस तरीके के इंडोर में यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए आप लाइट को इस्तेमाल करते हुए कुछ इस क्वालिटी में कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। बाय द वे दोस्तों, बताना भूल गया, इस लाइट के लिए बॉयन माउंट भी मिल जाता है अलग से, जिसको खरीद कर आप इस लाइट के साथ बड़े साइज के जो सॉफ्ट बॉक्सेस होते हैं जो लाइट के एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ बना देते हैं, उन सॉफ्ट बॉक्सेस को इस लाइट के साथ आप अटैच कर सकते हो और एकदम प्रोफेशनल क्वालिटी में लाइट को इस्तेमाल कर सकते हो। इस लाइट को हमने टोटली नाइट टाइम में इस्तेमाल करी कुछ फोटोग्राफी करने के लिए। ये आप बिहाइंड द सीन देख सकते हो। CX100 लाइट को एज ए की लाइट के तौर पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और लाइट का सिर्फ और सिर्फ 50% जो ब्राइटनेस है उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और पीछे की तरफ से एक RGB लाइट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज ए बैकलाइट के तौर पर। 50 mm लेंस के साथ हमने फोटोशूट करे और लगभग लाइट का 50% ब्राइटनेस हमने इस्तेमाल करे, तो टोटली नाइट टाइम में हमें कुछ इस तरीके के फोटोज मिले। अब सवाल ये है कि जो लाइट है किन लोगों को खरीदना चाहिए। देखो मेरी ओपिनियन से ये जो लाइट है उन लोगों के लिए है जिनके पास बजट कम है, सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइट के ऊपर इन्वेस्ट कर सकता है, पर उनको मल्टीपर्पज में इस्तेमाल करने के लिए लाइट चाहिए। इस तरीके के इंडोर में यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए या रील्स वीडियो शूट करने के लिए लाइट चाहिए, आउटडोर में कुछ क्रिएटिव फोटो एंड वीडियो शूट करने के लिए लाइट चाहिए, या फिर पैसों के लिए अगर आप वेडिंग फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी करते हो उसके लिए एक लाइट चाहिए, तब इस लाइट को आप कंसिडर कर सकते हो। क्योंकि पहली चीज तो इस लाइट के साथ आप बॉयन माउंट को अटैच करते हुए बड़े साइज की जो सॉफ्ट बॉक्सेस है उनको अटैच कर सकते हो, तो ऐसे इंडोर में सॉफ्ट लाइट के साथ बहुत ही शानदार तरीके से यूट्यूब वीडियोस या रील्स वीडियोस को आप शूट कर सकते हो। बैटरी पावर्ड लाइट है तो आउटडोर में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो क्रिएटिव फोटो एंड वीडियो शूट करने के लिए। साथ ही साथ छोटा एंड कॉम्पैक्ट लाइट है तो वेडिंग में अगर आप हैंडहेल्ड इसको इस्तेमाल करना चाहो फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी के लिए, तब भी ये जो लाइट है आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको फोटो एंड वीडियो कैप्चर करके दे देगा। सो एक ही लाइट को आप मल्टीपर्पज में इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर आता है, तो आपके बजट के अंदर भी ये फिट हो जाएगा। इस लाइट का जो भी बेस्ट बाय लिंक होगा वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस लिंक से आप इस लाइट को परचेस कर पाओगे। बाकी इस लाइट के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल या इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।